नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सबके साथ और बात करूँगी आज बहुत ही ख़ास मुद्दे पर। मुद्दे पर बात इसलिए करूँगी क्योंकि जिस तरह से आपको वीडियो नज़र आ रही है जो स्क्रीन पे मैं उसी वीडियो पर बात करूँगी और वीडियो में जो कुछ भी हुआ क्योंकि जिस मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा थी, उस पे तो मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, इनफैक्ट दुर्घटना कहना चाहिए, जिसमें साजिद रशीदी जनाब मौलाना जो बहुत ही अनमोल रतन है और बहुत अनमोल बोल बोलते रहते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं और वो बार-बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको आज तक कोई उनका बाल-बालिका भी नहीं कर पाया, कोई टच नहीं कर पाया, उनका कोई कुछ नहीं करता क्योंकि वो इस तरह से बोलते हैं और इस तरह के बोल बोलते हैं और पतली गले से निकल लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये घटना है फ्राइडे की यानी कि पिछले हफ्ते फ्राइडे को एक बयान आया सज्जाद नोमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कुछ अनमोल बोल बोली है जिसके ऊपर मैं एक पिछला वीडियो बना चुकी हूँ सज्जाद नोमानी और ज़ाकिर नालायक को लेकर। वो चर्चा मैंने करी थी कि उन्होंने किस तरह से बच्चियों को लेकर बयान दिया कि छोटी बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाहिए, लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को ऑल दैट। वो चर्चा हो चुकी है, मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन उसी पे चर्चा हो रही थी और ये पिछले फ्राइडे इनफैक्ट ये जो फ्राइडे गया है उसी की घटना है और दोपहर का शो था 1 बजे का टाइम्स नाउ नवभारत का और यही चर्चा हो रही थी और जिसमें प्रोफ़ेसर कपिल कुमार, मैं, रंगरेज़ और रशीदी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता शामिल थे और इसी पे चर्चा हो रही थी। हालाँकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत ही मतलब खुलकर सज्जाद नोमानी के बयान का बहुत ज़्यादा खुलकर समर्थन नहीं किया और एक कंपैरेटिवली ठीक-ठाक बात रखी। लेकिन अ, हम रशीदी की बात करते हैं तो रशीदी साहब तो ताबड़तोड़ उन्होंने जो कुछ भी बोला बच्चियों के लिए कि लड़कियाँ ओयो भी जाती हैं, ऑल दैट शिट और हिंदुओं को लेकर उन्होंने सीधा जब उनके पास कोई तर्क नहीं बचा और एंकर ने विरोध किया कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कम से कम गलत बोलिए और सबसे पहली बात जिस पर गुस्सा हुए साजिद रशीदी वो ये कि एंकर सज्जाद नोमानी को नोमानी कहकर सज्जाद नोमानी कह रहा जबकि वो कह रहे थे कि वो सज्जाद नोमानी साहब कहिए आपको पता है कि वो कौन है उनका मकाम क्या है ये है वो है एंड ऑल दैट हम लोगों को यही कहना था कि जो महिलाओं के लिए बच्चों के लिए इस तरह की सोच और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो हमारे लिए साहब नहीं हो सकता क्योंकि सम्मान इंसान अपनी सोच और अपने कार्यों से कमाता है, अपने कर्मों से कमाता है, जो कि मुझे लगता है कि सज्जाद नोमानी जैसे लोग और खासतौर से रशीदी जो उस डिबेट में शामिल थे, वो ना तो वो स्थान डिज़र्व करते हैं जहाँ पर उनको बुलाया गया था एक मेहमान के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर। मेरी शिकायत टीवी चैनल्स से हमेशा रही है और आज से नहीं पिछले लंबे अरसे से क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से टीवी पर आ रही हूँ और बहुत सारे ऐसे शोज़ में मैं शामिल हो चुकी हूँ जहाँ पर बेटियों का, महिलाओं का, देवियों का अपमान किया जाता है और ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है कि हमारे टीवी चैनल्स पर ऐसा कुछ होता है और ये चीज़ें वायरल होती हैं, टीवी चैनल्स का पर्पस सॉल्व हो जाता है और इनको वापस से बुलाया जाता है। आपको हमें नहीं बुलाएँगे, लेकिन उन लोगों को ज़रूर बुलाएँगे क्योंकि वायरल मटेरियल, वायरल कंटेंट वहीं से निकलता है क्योंकि अपशब्द तो वही बोलते हैं, अपशब्द की फैक्ट्री उनके पास है और कोई तो वो अपशब्द दे नहीं सकता। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है, साजिद रशीदी महिलाओं को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, भारत को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर किस तरह की सोच रखते हैं। आप सबको याद होगा कि ये वही रशीदी है जो राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दे चुका है और उसमें बड़ा वायरल हुआ था। बहुत सारी सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बहुत सारी रशीदी के वो बयान उठाकर देखें, महिलाओं को लेकर, देश को लेकर, भारत को लेकर राम मंदिर को लेकर, कितनी सारी बातें हैं जिसमें रशीदी बार-बार इस तरह की बातें करता है, लेकिन बार-बार उसको टीवी पे बुलाया जाता है क्योंकि वो वायरल कंटेंट देता है, इस तरह की अपमानजनक बातें करता है, तभी तो निकल कर आता है। एक बार मैं ये वीडियो दिखा देती हूँ, हालाँकि आप सब इस वीडियो को देख चुके होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको इस पर बात करनी चाहिए। तो हालाँकि मुझे लगा था कि मैं इस पे आराम से बात करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ज़रूरी है कि इस पर बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए मैं उस पे बात करूँगी। पहले आप ये वीडियो देखिए थोड़ा-सा। है इस्लाम ने अरे औरत को करते जीना हैं सिखाया। इस्लाम ने औरत के माँ के कदमों में जन्नत बताई। अरे आप ये बताइए इस्लाम इस्लाम से आप ये ज्यादा बताइए सम्मान आपका करोगे झूठ आप? आपका झूठ पकड़ा गया कि नहीं उस पकड़ा गया जन्नत में मेरे वो भाई आप जिस एलिगेशन औरत की को बात नहीं हुई है वहां देवी जन्नत बताते में हो, पढ़ाई नहीं होगी। आप जिस औरत को देवी बताते हो उसी के साथ रेप करते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप बताइए अरे मुझे। तुम्हारा कैसी दिमाग बातें कर खराब रहे हो गया है। औरत को कैसी देवी बातें बताते कर हो, रहे तुम्हारा हैं उसके दिमाग साथ खराब रेप हो गया करते है। हो आप। रशीदी सुनिए कैसी आप बातें कर रहे हो? अपनी सुनिए औकात सुनिए में रह सुनिए रशीदी। सुनिए कैसी अगर मैं बातें कर रहे हो? आपसे अपनी औकात अच्छे में से रह बात रशीदी। कर रहा रेप हूं नहीं तो करते। अच्छे अपनी से बात औकात में करिए रह। हिंदू रेप नहीं करते। ये अपनी औकात में भड़का रह।
तो ये वीडियो आपने देखा, यहाँ पर मुद्दा और जो डिस्कशन चल रहा था वो सज्जाद नोमानी के अपमानजनक शब्दों को लेकर बात चल रही थी कि किस तरह से सज्जाद नोमानी महिलाओं को, बच्चियों को लेकर इस तरह की अपशब्द कहता है और आप उसको इज़्ज़त देते हैं। लेकिन जब बात महिलाओं के सम्मान की इज़्ज़त की आती है, उनके अधिकारों की आती है, तो आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि इस्लाम ने महिला को जीना सिखाया, उनको अधिकार दिए, उनको इज़्ज़त दी। लेकिन जब सो कॉल्ड सज्जाद नोमानी साहब बच्चियों के लिए, मासूम बच्चियों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि 9 साल की, 8 साल की बच्ची को वही चाहिए जो 15, 16, 18, 19, 20 साल की लड़की को चाहिए। जज़्बात यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात कर रहे थे। अपमानजनक शब्दों की बात की रशीदी ने, कहा कि लड़कियाँ ओयो जाती हैं, यहाँ जाती हैं, वहाँ जाती हैं, हिंदू लड़कों के साथ ये कर रही हैं, वो कर रही हैं और भगवा लव ट्रैप एंड ऑल दैट शिट, ये सारी बातें की गई। तो ये खुद जब महिलाओं को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और इस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब तो बड़ा सम्मान, इज़्ज़त मिलती है। लेकिन ये बातें हो चुकी हैं और मैं बार-बार इस तरह की बातें करती हूँ, लेकिन जिस तरह से एक लाइन क्रॉस रशीदी ने की और साफ तौर से की और बहुत ही अपमानजनक तरीका था बात करने का, क्योंकि जो आपके दिल में भावनाएँ होती हैं और देखिए, जो अपनी बहन-बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी देवियों का, बहन-बेटियों का सम्मान करेंगी, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, इनकी सोच ही ऐसी है। इन जनरल महिला किसी की भी हो, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, आप ज़ाकिर नायक की सोच देख रहे हैं, ज़ाकिर नालायक जाकर पाकिस्तान में बता रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत यतीम बच्चियों से हुई, जहाँ पर वो अनाथ बच्चियों को अवार्ड देने से मना कर देते हैं। ये कहकर कि वो नामहरम है, यानी कि बच्चों का ऑब्जेक्टिफिकेशन, उनको बच्चियाँ नहीं बल्कि उनको सिर्फ़ औरत, एक वो औरत नज़र आती है जिसमें उनको सिर्फ़ एक उपभोग की वस्तु नज़र आती है, यानी कि महिला उनके लिए सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव डिज़ायर है। तो जो हर बच्ची को, हर महिला को ऑब्जेक्टिव डिज़ायर समझते हैं, तो आप अगर इस सम्मान की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो गलत होगा, बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश में इतने दिनों से, इतने वर्षों से जो सेक्युलरिज़्म के नाम पर चलाया गया, सिखाया गया, ये उसी का नतीजा है। और चलाइए सेक्युलरवाद और चलाइए आप स किस क्या कहते हैं, गंगा-जमुनी तहज़ीब। गंगा-जमुनी तहज़ीब का ही तो ये पल है, आप गंगा-जमुनी तहज़ीब चला रहे हैं और आप भुगतेंगे। देखिए, सवाल ये है कि वो लोग जो अपने धर्म पर सवाल उठने पर सर तन से जुदा कर देते हैं, जब बात देवी की आती है, तो किस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो और निकल लेते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले वो मूछ-मुंडा, क्या नाम है उसका, हाज़िर खान, जो मुझसे उसने पिछले शो में कहा था कि अगर तेरे टुकड़े नहीं हुए तो वो मूंछें मुंडवा दूँगा, और बड़े अचंभे की बात है कि उसे 2-3 दिन बाद खुद ही उसने मूंछें मुंडवा दी। और क्या आचार्य विक्रमादित्य ने उसकी कुटाई की है, मतलब ज़बरदस्त, दिल खुश कर दिया उन्होंने। तो कहते हैं कर्मा इज़ अ बिच, और कर्मा ने उनको, उनकी कुटाई करवा दी। लेकिन जिस बात पर उस हाज़िर खान की कुटाई हुई, वहाँ पर भी श्री कृष्ण के जिस लिए उसने जो भगवान कृष्ण के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये लोग लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इस देश के जो मेजॉरिटी है, हिंदू हैं, उनको मैं ये नहीं कहती कि आप सड़कों पर आ जाइए, बवाल काटिए, नहीं। लेकिन आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए संवैधानिक तरीके से। ये जो सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल्स हैं, जो चर्चा करते हैं समाज में बदलाव लाने के लिए, बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ा बदलाव होता है इस इम्पोर्टेंट चर्चा के बाद। आप देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव हमारे देश में नज़र आ रहा है। इस तरह के सीरियल ऑफेंडर्स आते हैं, बार-बार धर्मों का अपमान करते हैं और उसके बाद देश में लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं और किस तरह का माहौल बनता है, वो उसकी, उस पे कोई ज़िम्मेदारी ना टीवी चैनल्स की ज़िम्मेदारी है, ना ही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जो इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी, उनकी तो कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर ये लोग बातें करते हैं बड़ी-बड़ी, क्या देखिए देश में माहौल बिगड़ रहा है। देश में माहौल बिगड़ रहा है क्योंकि आप इस तरह की बातें करते हैं, और मुझे लगता है कि डिबेट्स पर उन लोगों को आना चाहिए जो एक परिपक्व जिनका व्यक्तित्व है, जो समाज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिनको समझ में आता है कि एक राष्ट्रीय चैनल पर या मीडिया में, प्लेटफ़ॉर्म पर किस तरह की और किस तरह से बात रखनी चाहिए। जो समझते हैं कि हमें दूसरों की भावनाओं को आहत नहीं करना है, दूसरे के ओपिनियन का भी सम्मान करना है, दूसरे को भी हमें मौका देना है कि हमें बात रखनी, उसको भी बात रखनी चाहिए, और चाहे हमारे आपस में मतभेद हों, लेकिन हमें एक-दूसरे का सम्मान और एक-दूसरे के धर्म को लेकर या पर्सनली किसी को भी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए। वो लोग जो डिबेट का डेकोरम मेंटेन नहीं कर पाते, उनको नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन ये मैं इतने सालों से जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ,
उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा तरजीह और महत्व दिया जाता है, जो इस तरह के बदतमीज़, अपशब्द और नालायक होते हैं। ये अनफॉर्च्यूनेट है और मैं आपसे नहीं 2017 या 18 में जो ज़ी हिंदुस्तान पर सबसे पहले इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर वो थप्पड़-वप्पड़ वाली बात हुई थी, उसके बाद से उस इनफैक्ट उससे पहले से ही मैं हमेशा डिमांड करती आई हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह के लोगों को मत बुलाया कीजिए, जो टीवी चैनल्स में डिबेट्स में बैठकर महिलाओं का, देवियों का, धर्मों का अपमान करते हैं। क्योंकि उस दिन जो लड़ाई हुई थी और जो थप्पड़ हुआ था, उस दिन दोपहर में भी हिंदुस्तान पर 1 बजे की डिबेट थी और वो शाम वाली डिबेट में ये थप्पड़बाज़ी हुई थी, क्योंकि दोपहर वाली डिबेट में उसने एक ट्रिपल तलाक की विक्टिम को कहा था कि आप ये जीबी रोड की एक रंडी उठाकर लेके आए हो और महिलाओं को लेकर मतलब लगातार इस तरह की बातें करते हैं। ये कहीं पे इनकी ज़ुबान पर कोई भी बाउंड्री, कोई लगाम नहीं है। ये लोग लगातार देवियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर धर्म के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है, तो ये लगाम से बाहर निकल कर सर जुदा करने की बात करते हैं। तो सवाल और ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि किसने और क्यों इन लोगों को इतनी छूट दी है? कैसे इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि भारत में रहकर एक मेजॉरिटी के धर्म को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए क्योंकि आज तक किसी का कोई बाल-बाका नहीं कर पाया है। रशीदी बार-बार इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करता है महिलाओं को लेकर, हर धर्म को लेकर, देश की मेजॉरिटी को लेकर, देश के संविधान को लेकर और देश की इनफैक्ट प्रधानमंत्री को लेकर। वो हर किसी की इज़्ज़त नहीं करते और कहते हैं भई कि दादागिरी करते हैं कि ये देश तो हमारा है, आपके बाप का है, आप कैसे निकाल दोगे, क्या कर लोगे? आप बदतमीज़ी करेंगे, आप कानून तोड़ेंगे, आप दादागिरी करेंगे और आप मनवाएँगे। वो इसलिए क्योंकि ये सेक्युलरिज़्म का ठेका और गंगा-जमनी तहज़ीब की ज़िम्मेदारी, सारी बीड़ा आपने उठाया हुआ है। अब देखिए, कोई भी जो रिश्ता होता है, कोई भी मोहब्बत होती है, वो एक तरफ़ा नहीं चलती है। एक तरफ़ा मोहब्बत को कहते हैं बहुत डेंजरस होती है और उसको वो कभी भी कामयाब नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारत में गंगा-जमनी तहज़ीब और भाईचारे वाला जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको सक्सेसफुल करने के लिए जो मेजॉरिटी है, उसको ये समझना चाहिए कि भई बहुत हो गया एक तरफ़ा प्यार। अगर आपको इस मोहब्बत को कामयाब बनाना है, तो आपको भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ेंगी। अगर आप भारत को मानते हैं कि वाक़ई में भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, तो आपको भी सम्मान करना पड़ेगा मेजॉरिटी के धर्म का, मेजॉरिटी के अधिकारों का, उनकी भावनाओं का और जो भी किसी भी धर्म के लिए या दीन के लिए इस तरह की बातों का या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि उनको किसी भी तरह से माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और जब आप कहते हो कि भई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा होना चाहिए, तो फिर रशीदी का क्या होना चाहिए? आप लोग डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका दीन इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि हिंदुओं का धर्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देवियों का सम्मान भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बात उस दिन की आई थिंक फ्राइडे को अष्टमी थी, जिस दिन ये हुआ था। एंड येस, आई एम श्योर उस दिन अष्टमी थी और अष्टमी वाले दिन इसने ये सारा काम किया। अष्टमी और नवमी दोनों ही एक ही दिन थी, तो उस दिन ये सब काम हुआ। तो भी बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है कि ये वो लोग हैं जो बार-बार आकर राष्ट्रीय चैनल पर आकर हिंदू धर्म को ही मॉक करते हैं, उनकी देवियों का अपमान करते हैं और बार-बार ऐसा करते हैं। हर बार ऐसा होता है, ये जानबूझकर पोक करते हैं ताकि ये लोग वायरल हो जाएँ और इनको शायद कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इनको बड़ा पद देते क्योंकि इनको पता है कि वायरल होंगे तो इनको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। इनकी जगह तो मज़बूत हुई भी है टीवी चैनल्स में इसी वजह से क्योंकि जितने ज़्यादा आप शब्द और जितनी ज़्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही ज़्यादा ये टीवी चैनल्स पे बुलाए जाते हैं। उनकी उतनी ही मकबूलियत अपने समाज में होती है। तो ज़िम्मेदारी आपकी है, आपको तय करना पड़ेगा कि कब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, कब तक इस तरह के लोगों को सहन किया जाएगा सेक्युलरिज़्म के नाम पर। इट हैज़ टू एंड और ये रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से खुला सब कुछ चलता रहा तो ये बहुत डेंजरस है फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इसको जायज़ ठहराया जा सकता है। टीवी चैनल्स को भी समझना पड़ेगा अपनी बाउंड्रीज़ को और गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेंगी और मुझे लगता है कि जिन लोगों को आप चैनल्स पे बुला रहे हैं एटलीस्ट उनके कोई क्रेडेंशियल्स तो होनी चाहिए कि आप किस आधार पर उनको बुला रहे हैं। ऐसे किसी भी को उठा लिया, बैठा दिया, वो आके अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उनका जो भी क्रेडेंशियल्स है वो दिखाते हैं। ये क्रेडेंशियल्स है ये कोई आधार है टीवी चैनल्स पे बढ़ाने का मतलब बदतमीज़ी की हद है और ये सब चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत हो चुका है और हिंदू समाज को चाहिए कि टीवी चैनल्स तो कभी भी नहीं सुधरेंगे, आपको कदम उठाने पड़ेंगे इन लोगों के खिलाफ। आपको क्या करना है आप सोचिए क्योंकि मुझे तो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, मैं बार-बार बोलती हूँ लेकिन मेरी कौन सुनता है, मेरी क्या औकात है। तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव
स्टेप की ज़रूरत है, उठाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए और सभी के लिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा गला बहुत दुख रहा है। मैं आगे अगली वीडियो में आप सबसे बात करूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख़्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।